मुल्क में तमाम इंसानी स्मगलिंग के गिरोहों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि वो निशान इबरत बने। सहूलतकारों के खिलाफ तादीबी कार्रवाई के बाद सख्त ताज़ीरी इक़दाम भी लिए जाएँ। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुल्क में इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ लिए गए इक़दाम के हवाले से जायज़ा इजलास। कहा, इंसानी स्मगलर्स की जायदादों और असासों की ज़ब्तगी के लिए फौरी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। वज़ीर आज़म कल कराची का दौरा करेंगे। वज़ीर ख़जाना समेत अहम वज़रा भी कराची आ रहे हैं। वज़ीर आज़म अपने दौरे में कराची की बिजनेस कम्यूनिटी की अहम शख्सियात से भी मिलेंगे। स्टॉक एक्सचेंज की तकरीब में रिवायती घंटा बजाकर कारोबार का आगाज़ करेंगे। BC कुरम पर फायरिंग करने वाले 2 मुबैना शरपसंद गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान कुरम हमले की FIR में नामजद है। दोनों शरपसंदों को तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। मुख्तलिफ ख़वारिज के सर की कीमत मुकर्रर की जाएगी। मुलजिमान की हौसला अफजाई करने वालों के खिलाफ भी पर्चा कटेगा। कुरम में अमन अमान और DC पर हमले से मुतालिक कोहार्ट इजलास का ऐलानिया जारी। बताया गया, अमन मुआहदे पर दस्तखत करने वाले मुशीरान से मुजरिमान सहूलतकारों की हवालगी का कह दिया गया। कुरम के लिए तीसरे रोज भी सामान रवाना न हो सका। 80 ट्रक खड़े रह गए। क्या वजह है? आग जल रही है और उसकी गर्मी न हंगू तक पहुंचती है, न कुहाड़ तक पहुंचती है और कराची तक पहुंच जाती है। तो हम मकामी लोग हैं, हमें पता है कि इस मसले की बुनियाद क्या है और इस मसले के हल के रास्ते क्या हो सकते हैं। हमें मालूम है कुरम का मसला कैसे हल होगा। एक सफीर ने कुरम वाकयात का जिक्र मुझसे किया। मैंने कहा, यह 20-22 साल से कबायली लड़ाई है। कुरम में झगड़ा है, लेकिन आग पेशावर कोहाट नहीं पहुंची, कराची पहुंच गई। मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस टॉक। कहा, मुल्क की जमहूरियत और पार्लिमानी सियासत मयारी नहीं है। पाकिस्तान में एक बड़ा मजहबी तबका भी फिरकावारियत और इख्तिलाफात का शिकार है। मईशत की बेहतरी का एजेंडा बरामदात बढ़ाकर तरक्की करना है। आने वाले 2 या 3 साल में अपना एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग का टारगेट पूरा करेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सेनेट की क़यामत कमेटी बराए ख़जाना के इजलास में बातचीत। कहा, यह IMF का नहीं, पाकिस्तान का प्रोग्राम है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबिता कमेटी का इजलास। मौसमियाती तब्दीली के असरात से निमटने के लिए मुरक्कब की दरामद पर पाबंदी लगा दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज सुबह 11 बजे तलब। वफाकी काबीना मुल्क की मजमूई मुआशी और अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लेगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग में मामलात मजीद कशीदा होने लगे। ज़राए के मुताबिक PPA क़यादत ने हुकूमती पॉलिसियों पर रहनुमाओं को तनकीद की इजाज़त और गाइडलाइंस दे दी। पीपल्स पार्टी हुकूमत की गलत पॉलिसियों पर अब खुलकर तनकीद करेगी। पार्टी रहनुमाओं का कहना है कि हुकूमत की गलत पॉलिसियों पर खामोशी हिमायत के मुतरादिफ और सियासी तौर पर नुकसानदेह है। हुकूमत के गलत कामों का नज़ला PP पर गिरेगा। मुल्क को इस मुआशी बहरान से और दहशत गर्दी की जो एक लहर है जिसका हमें सामना है, इनका मुकाबला करने के लिए इस वक्त मुल्क में कॉन्फ्रंटेशन की सियासत की जरूरत नहीं है, बल्कि कोलैबोरेशन की सियासत की जरूरत है। पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी जमात है। इत्तेहादी हुकूमत में हल्की फुल्की नोक झोंक चलती रहती है। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की नासिर हुसैन शाह के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आपस की बातों को अच्छी तरह डील करते रहे हैं। माजी में 3 उड़ानें क्रैश होते देखी हैं। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम के मुस्तकिल मंसूबा है जो सियासत से बालातर है। पीपल्स पार्टी के ताउन से हुकूमत में ये प्रोग्राम चला रहे हैं। उड़ान पाकिस्तान के मामले पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को भी एतमाद में लिया गया। प्रोग्राम है, इसके हवाले से जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं इनको ऑन बोर्ड लिया गया। इस हवाले से जो प्लान ऑफ एक्शन है, रोड मैप है तैयार करने के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये जो SIFC का इदारा है, इसका काम ये है कि ये सारा दिन लोगों को बुला बुला के उनसे कंसल्टेशन करते हैं, उनसे राय लेते हैं और उनसे मुशावरत करते हैं। हमारी FPCCI से मुशावरत करते हैं। हम उन्हें बहुत सारी चीज़ों में रिसर्च करके दे रहे हैं। FPCCI के प्लेटफॉर्म से हम उन्हें बता रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है, क्या क्या चीज़ें हो गई हैं और फर्दर क्या करने की ज़रूरत है। उड़ान पाकिस्तान बहुत अच्छा मंसूबा है। तमाम सनतकार ऑन बोर्ड हैं।
2 साल पहले कहा जा रहा था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। सुबह शाम खबरें आती थी कि पाकिस्तान श्रीलंका बनने वाला है। SIFC की मेहनत से डिफॉल्ट का खतरा खत्म हो गया। सनतकार मियां जाहिद हुसैन की बोल के प्रोग्राम न्यूज़ पंच में गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान को पोटेंशियल $100 बिलियन है। जो कौमें हमारे साथ या बाद में आज़ाद हुई थी वो हमसे आगे निकल गई। बच्चों से एक वादा मांगती हूँ और वो ये है कि कभी अपने मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं जाओगे। जो आपको ये कह दे कि आग लगा दो अपने मुल्क को, मेट्रो बस के जंगले तोड़ दो, सड़कें ब्लॉक कर दो, कारोबार बंद कर दो, मेरे बच्चों ये बात याद रखना, ये कोई सियासी बात नहीं है। एक माँ अपने बच्चों से बात करिए, इस बहकावे में कभी मत आना। सुनो, किसी की सियासत का ईंधन ना बनना। जलाओ, घिराओ, पुलिस पर हमले अच्छी बात नहीं। नौजवान मुआफ़ी मांगकर बाहर आए। मुझे उनकी हालत पर शदीद दुख हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तालिब इल्मों को नसीहत। कहा इंतशार की सियासत ने नौजवानों के जहनों को आलूदा किया। मरियम नवाज ने नौजवानों को कारोबार के लिए बगैर सूद 3 करोड़ रुपए तक कर्ज देने का ऐलान किया। भुट्टो को नहीं, पाकिस्तान के मुस्तकबिल को फांसी दी गई। पीपल्स पार्टी के सिवा किसी जमात ने मुल्क के लिए काम नहीं किया। वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन का सिंध असेंबली में इज़हार ख्याल। कहा एक जमात डील करके जाती और आती थी, सारी चीजें ठीक करने पर आए तो फलसफा भुट्टो का चलेगा। कराची में तालीम हासिल करने के लिए बैरून मुमालिक से लोग आते थे, फिर जानबूझकर नफरत वाली जमातें बनाई गई। हर दिल गमगुसार, हर आंख अश्कबार। शाह फैसल कॉलोनी में गटर में गिरकर जान बहक होने वाले 8 साल बाद की नमाज जनाजा अदा। अहले मोहल्ला और इलाका मकीनों की बड़ी तादाद अश्कबार आंखों के साथ शरीक। जमात इस्लामी के MPA मोहम्मद फारूक और टाउन चेयरमैन गौहर खटक भी शरीक हुए। कल 60 से ज्यादा बात हो चुकी है इसी तरह गटर, मैनहोल और नदी में गिरने की वजह से। सिंध हुकूमत सो रही है, मकामी हुकूमत सो रही है, शहर का मेयर सो रहा है। ये इन्होंने मौत के घाट बनाए हुए, कुएं बनाए हुए। कोई मजाक नहीं लगा हुआ है और कोई सियासत नहीं हो रही है। जो वो मांगे तांगे के तर्जुमान है, सियासत आप कर रहे हैं जनाब। आपकी इंतजामी नाअहली को बताया जा रहा है। मेयर जाएं और बच्चे के वालिदैन से माफी मांगे। आपकी गवर्नेंस का ये हाल है कि आप शहर के गटरों के ढक्कन लगाने के काबिल भी नहीं। सिंध हुकूमत और इस शहर का मेयर सो रहा है। रहनुमा MQM पाकिस्तान अली खुर्शीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा इस हुकूमत ने 200 मैन होल्स को मौत के गढ़ों की सूरत में छोड़ा हुआ है। कि ढक्कन चुराने का कारोबार सलमान का है, मुर्तज़ा का ज़ाती है, तो आप बताइए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि चोरी मैं नहीं करता हूँ। हर गली मोहल्ले के अंदर जाके उसकी रखवाली करना मेरा काम नहीं है। मुझे शदीद दुख है, अफसोस है इस वाक़े का, और मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि किसी की औलाद उससे इस तरीके से बिछड़े। हर गली मोहल्ले में जाकर रखवाली करना मेरा काम नहीं। मैं ढक्कन चोरी नहीं करता। ढक्कनों के सरिये की खरीदो फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैक डाउन होना चाहिए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हाफिज नईम और अली खुर्शीदी हमें तड़ी ना लगाएं, ब्लैकमेल ना करें। आपकी शराफत 12 मई को सबने देखी। कराची के 2 मुख्तलिफ इलाकों में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग, 2 अफराद जख्मी। वाक़यात सोल्जर बाजार और बाग़ कोरंगी पुल पर पेश आए। फैज़ान अत्तार मस्जिद के करीब फायरिंग से जख्मी मोहम्मद असद और आकिब अहमद को तिब्बी इमदाद के लिए जिला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मगरिबी हवाओं के सिस्टम ने मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बढ़ा दी। इस्लामाबाद और लाहौर में बारिश से सर्दी मजीद बढ़ गई। स्तोर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा समेत बलाई इलाकों में बर्फबारी से निज़ाम में जिंदगी शदीद मुतासिर। ज़ियारत और कल्लात के पहाड़ों ने भी सफ़ेद चादर ओढ़ ली। कराची में भी सर्दी की शदीद लहर बरकरार। पारा सिंगल डिजिट तक गिर गया, 9 डिग्री रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात ने खबरदार करते हुए कहा कि कराची अगले हफ्ते शदीद सर्दी की लपेट में रहेगा। इतना बड़ा नहीं है जितना पोलिटिसाइज किया गया है। कापी दिखाएं तो फिजिक्स के पेपर में गाना लिख कर आते हैं। वो समझते हैं कि हमने पेपर जो है भर दिए, पेजेस भर दिए तो उसमें नंबर मिल जाएंगे। हमने बच्चों को फैसिलिटेट करने के लिए यहाँ पर फैसिलिटेशन सेंटर कायम किया है। इंटर के इम्तिहानी नताइज का मामला इतना बड़ा नहीं जितना मीडिया ने इसे बना लिया। तालिब इल्म नहीं पढ़ता तो ये बोर्ड की जिम्मेदारी नहीं।
चेयरमैन इंटर बोर्ड सैयद शरफ अली की बोल के प्रोग्राम न्यूज पंच में खुसूसी गुफ्तगू। बोले बच्चों की ग्रूमिंग नहीं हो रही, पास कैसे होंगे, फिजिक्स के पर्चे में गाने लिखकर आ जाते हैं। बैंकों के वीजा कार्ड से डॉलर्स बैरून मुल्क मुंतकिल होने का इंकशाफ। वीजा डेबिट कार्ड पर मकामी करेंसी के ट्रांजैक्शन पर डॉलर्स बाहर जाने का मामला सेनेट कमेटी में जेर बहस आ गया। चेयरमैन कमेटी सलीम मांडवी वाला ने कहा, हर बैंक ने हर हफ्ते $2.5 मिलियन वीजा कार्ड से बाहर भेजे हैं, इस पर कुछ नहीं करेंगे तो हम किसी कानून साजी की तरफ जाएंगे। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद बोले, ATM ट्रांजैक्शन पर कटने वाली रकम बैंक फीस होती है, मकामी रुपए से ट्रांजैक्शन या खरीदारी पर डॉलर बाहर नहीं जाने चाहिए। 22,000 ब्यूरोक्रेट्स इस वक्त दोहरी शहरियत के हामिल हैं। पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली अब्दुल कादिर पटेल का दावा। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला का इजलास। दोहरी शहरियत की मुजव्वजा कानून साजी पर बहस। रुकन कमेटी अब्दुल कादिर पटेल का कहना था कि 99% वफाकी सेक्रेटरी दोहरी शहरियत रखते हैं। ब्यूरोक्रेट के पास तमाम फाइलें और राज होते हैं, उन्हें तो दोहरी शहरियत की इजाजत है, सियासतदान का क्या राज होता है, इसका तो सब कुछ मालूम होता है। गजा में बस पर फायरिंग, 3 इसराइली हलाक, 8 जख्मी हो गए। वीडियो सामने आ गई। इसराइली मीडिया के मुताबिक 2 मुसल्लह हमलावरों ने एक बस और 2 गाड़ियों पर फायरिंग की। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हमास तर्जुमान ने कहा, यह हमला काबिज इसराइली हुकूमत के लिए पैगाम है कि गजा मगरबी किनारे समेत तमाम मकबूजा फलस्तीनी इलाकों में रहने वाले फलस्तीनी किसी सूरत अपने हुकूक का सौदा नहीं करेंगे। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने मुस्तफ़ी होने का ऐलान कर दिया। नए वजीर आजम के इंतखाब तक निगरान की हैसियत से काम करेंगे। जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि वो हुक्मरान जमात लिबरल पार्टी की जानिब से नया सरबराह चुने जाने के बाद ओहदा छोड़ देंगे। जस्टिन ट्रूडो ने अपनी जमात में मुखालिफत पर इस्तीफा दिया। उन्होंने 2015 में कनाडा की वजारत उज़्मा का मनसब संभाला था। वो मुसलसल 2 इंतखाबात जीत चुके हैं। कनाडा की पार्लियामेंट 24 मार्च तक मुअत्तल रहेगी। बांग्लादेश की खुद साख्ता जिला वतन शेख हसीना की गिरफ्तारी के लिए एक और वारंट जारी। शेख हसीना की गिरफ्तारी का दूसरा वारंट शहरियों की जुबरी गुमशुदगी में मुलविस होने के इल्जामात पर जारी किया गया। अमेरिका की 30 रियासतों में शदीद बर्फबारी, निज़ाम जिंदगी मफलूज। 7 रियासतों में इमरजेंसी नाफिज। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ज्यादातर रियासतों में दर्जा हरारत नुक्ता अंजुमा से नीचे है। कुछ रियासतों में पारा -29 डिग्री तक गिर गया। कनाडा की रियासत मैनीटोबा में दर्जा हरारत -40 डिग्री तक जाने की पेशगोई। बांग्लादेश ने भारत में 50 जजों और अदालती अफसरान का तरबियती प्रोग्राम मनसूख कर दिया। फैसले का इंकशाफ वजारत कानून, इंसाफ और पार्लिमानी उमूर की तरफ से जारी करदा एक सर्कुलर में किया गया। मोहम्मद यूनुस की सरबराही में बांग्लादेशी उमूरी हुकूमत के इख्तिदार में आने के बाद नई दिल्ली और ढाका के ताल्लुकात मजीद खराब हो चुके हैं। जनूबी अफ्रीका ने दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान को शिकस्त देकर वनडे व्हाइट वॉश का बदला ले लिया। केप टाउन टेस्ट में जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। 58 रन का हदफ प्रोटीज ने बगैर किसी नुकसान के हासिल कर लिया। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तानी टीम 478 रन पर आउट हुई। कप्तान शान मसूद 145 रन के साथ नुमाया रहे। बाबर आजम ने 81 रन स्कोर किए। कामरान गुलाम ने 28 रन बनाए। सलमान आगा ने 48, मोहम्मद रिजवान ने 41 रन बनाए। आमिर जमाल 34 और सऊद शकील 23 रन बना सके। पहली इनिंग्स में 194 रन पर आउट होने के बाद बल्लेबाजों ने मैच में शानदार वापसी की। इनिंग्स की शिकस्त टालकर बड़ी हजीमत से बचा लिया। साइम इंशाल्लाह हमें कल सुबह की उसकी फ़्लाइट है, वो लंदन चला जाएगा। अज़हर को साथ भेज रहे हैं। डॉक्टर्स यहाँ से भी सारे राब्ते में हैं। मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं कर रहा हूँ इस टाइम पे, क्योंकि वो हमारा एसेट है और उसका मैं 1% भी कोई भी हम में से अफोर्ड नहीं कर सकता कि उसका ट्रीटमेंट ख़राब हो। बेस्ट डॉक्टर्स हैं जो स्पोर्ट्स ऑर्थो के डॉक्टर्स हैं, उसकी ट्रीटमेंट में कहीं कमी नहीं होगी। बस दुआ करें जल्दी ठीक हो जाए। साइम अयूब इलाज के लिए आज इंग्लैंड जाएंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है कि नौजवान क्रिकेटर की मैदान में जल्द वापसी के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। साइम अयूब की इंजरी के हवाले से किसी पर एतमाद नहीं कर रहा।
पाकिस्तान के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए वेस्ट इंडीज की टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। मेहमान टीम 19 साल बाद पाकिस्तान में टेस्ट खेलेगी। पहला टेस्ट 17 और दूसरा 25 जनवरी से मुल्तान में खेला जाएगा। सीरीज से कबल वेस्ट इंडियंस और शाहीन्स के दरमियान प्रैक्टिस मैच भी होगा। पाकिस्तानी अंडर-19 क्रिकेटर फातिमा खान की सालगिरह, हैप्पी बर्थडे की गूंज में केक काटा। साथी खिलाड़ियों ने बर्थडे गर्ल को केक खिलाया। सबने मिलकर जश्न मनाया। जापानी मछली बाजार में नए साल के आगाज पर मोटरसाइकिल के बराबर जिसामत वाली मछली नीलाम कर दी गई। टोक्यो के टोयोसो फिश मार्केट में नए साल की नीलामी के दौरान ब्लूफिन टूना को 36 करोड़ 25 लाख पाकिस्तानी रुपए में फरोख्त किया गया, जो जापान की दूसरी सबसे बड़ी नीलामी है। बड़ी जिसामत वाली मछली का वजन तकरीबन 276 किलोग्राम है, जिसे जापान के एक मशहूर रेस्टोरेंट चेन ने नीलामी में खरीदा है। अदाकारा नीलम मुनीर ने उर्सी लिबास में अपना फोटोशूट इंस्टाग्राम पर शेयर कर दिया। नीलम मुनीर ने मोहम्मद राशिद के हमरा खूबसूरत सुर्ख जोड़े में मलबूस तस्वीर शेयर की, जबकि दूल्हा मोहम्मद राशिद ने रिवायती सफ़ेद शेरवानी ज़ेबतन कर रखी है। जोड़े की तस्वीर सोशल मीडिया पर मदाहों को खूब भा रही हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।